हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग गेट के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल सोल्यूशन देखने वाले हैं सेशन में। अभी इस सेशन में हम लोग ईएमटी और थर्मोस्टेट के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द कार्नोट साइकिल ABCDA शोन इन द PV डायग्राम। तो PV कर्व से हम लोग किस तरीके से कर्व रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में बहुत बार। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो सर आपको कर्व बनाना है वो कार्नोट साइकिल के लिए बनाना है। और कार्नोट साइकिल के लिए जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो है कि जो रिवर्सिबल साइकिल होता है इसके लिए चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो होता है, डेल्टा एस विल बी ज़ीरो। तो चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो यानी जहाँ से एंट्रोपी जो इनिशियल स्टेट थी फाइनल स्टेट में भी एंट्रोपी वही होगी। तो अभी आप जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं आपको फिर से उसी स्टेट पे चल के आ जाना है, और जो एंट्रोपी में चेंज हुआ है इनिशियल और फाइनल में, क्योंकि ये साइकिल आपका रिवर्सिबल है और सेम जो साइक्लिक प्रोसेस है जिससे स्टार्ट कर रहे हैं फिर से वहीं पे ही आ जा रहे हैं आप। तो चेंज इन एंट्रोपी शुड बी ज़ीरो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप PV कर्व जब ड्रॉ कर रहे हैं A से B पे आपको जाना है। तो P से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर T2 पे है और ये T1 पे है, T2 जो है वो ग्रेटर है T1 से। तो यदि हमें S और T कर्व बनाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे T1 और यहाँ लिख देंगे T2। तो अभी जो A से B का प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ पर हो रहा है। तो जो आपका ये जो प्रोसेस है इसमें आप जो है A से B की तरफ जा रहे हैं, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप A से B को मूव कर रहे हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप A से B की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये स्टेट हो गई A, ये हो गई B, और आप A से B पे यहाँ पर मूव कर गए। नेक्स्ट B से C में आप देख रहे हैं तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। B से C के लिए आप बोल सकते हैं वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है और प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो P प्रोपोर्शनल टू T रहेगा। तो जब P प्रोपोर्शनल टू T आपको यहाँ पे मिल रहा है तो P डिक्रीज हो रहा है तो T भी डिक्रीज होगा। तो T2 से T1 पे कर्व चला गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये हो गया B से C। C से D की जब हम बात करें तो A से B हो गया, B से C, C से D पे आइसोथर्म है फिर से, और टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है तो यहाँ से C से D स्टेट पे आ जाएगा। और D पे जो एंट्रोपी है वही एंट्रोपी इसकी A पे रहने वाली है। तो अभी फिर से देखिए जो यहाँ से D से A पे जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर आपका T1 से T2 को फिर से रीच करेगा, तो आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू है दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन A। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन किस तरीके से हमें कर्व को जो है चेंज करना है वो हम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो EMT का है। कंसीडर एन आइसोलेटेड मैग्नेटाइज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन m vector along positive z direction with the north and south poles of the sphere lying on z axis। ठीक है, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं कि आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज्ड स्फीयर है और इसमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो z एक्सिस के अबाउट है, एंड दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन mz कैप। तो ये वैल्यू आपको गिवन है कि m वेक्टर जो है वो mz कैप के इक्वल है, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग गिवन टू यू कि जो पोल्स हैं वो z एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यानी ये साउथ और ये इस तरीके से मैग्नेटाइजेशन इसका हो रखा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटाइज्ड स्फीयर है। और b वेक्टर आपको गिवन है, इट इज गिवन दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज 2 म्यू नॉट बाई 3 m वेक्टर। सो b वेक्टर आपको यहाँ पे गिवन है 2 म्यू नॉट बाई 3 m वेक्टर, और म्यू नॉट जो परमेबिलिटी है वैक्यूम की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था, इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो, ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक फॉर बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, JB इज गिवन एज एक सेकेंड इसी से लिखते हैं, JB इज डेल क्रॉस M। तो यहाँ पर m z कैप में है और डेल क्रॉस आप कर्ल करेंगे यूनिफॉर्म वैल्यू, सो इट इज गोइंग टू बी जीरो। सो द बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी इज जीरो। नेक्स्ट द बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट द इक्वेटर वेयर दिस मैग्नीट्यूड इक्वल्स m वेक्टर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो KB वेक्टर है वो इक्वल होगा m वेक्टर क्रॉस n कैप के इक्वल होगा, है ना। सो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि m वेक्टर जो वैल्यू है आपकी और ये n कैप क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं mz कैप,
और ये हो गया आपका आर कैप डायरेक्शन में, तो के बी वैक्टर लिखा जा सकता है एम जेड कैप क्रॉस आर कैप, तो ये मिल गया आपको एम फाई कैप। सो एम वैक्टर की जो डायरेक्शन है, जो आपको सरफेस करंट मिल रही है वो फाई कैप डायरेक्शन में, ये फाई कैप की डायरेक्शन है आपकी। और फाई कैप डायरेक्शन में जो सरफेस करंट होगी मैक्सिमम कहाँ होगी, आप यदि यहाँ सरफेस करंट देखें, यहाँ देखें, तो मैक्सिमम आपकी इक्वेटर पे होगी सरफेस करंट, क्योंकि मैक्सिमम जो सरफेस एरिया पे जो करंट है वो इक्वेटर पे ही है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है द ऑक्सिलरी फील्ड एच वैक्टर इज -2/3 एम वैक्टर। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो एच है वो क्या होगा, तो आपको बी का फार्मूला पता है, दैट इज μ0 H + m। यहाँ पे कर देती हूँ मैं अपर साइड में, डायरेक्शन और ये सब पता ही चल गया आपको क्या है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट बी वैक्टर इज इक्वल्स टू μ0 H होता है और मैग्नेटाइज्ड है तो H + m हो जाता है। ये वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 μ0/3 m वैक्टर, और ये हो गया यहाँ से μ0 H + μ0 m वैक्टर, तो μ0 तो यहाँ से कैंसिल हो गया। सो h वैक्टर को हम लिख सकते हैं 2/3 μ0 तो कैंसिल हो गया ना, सॉरी, 2/3 m और m वैक्टर यहाँ से माइनस हो जाएगा, सो इट्स -1/3 m वैक्टर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें -2/3 m वैक्टर दे रखा है, सो ऑप्शन ए बी तो सही हो गया, सी गलत हो गया। डी चेक करते हैं, फार फ्रॉम द स्फीयर द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू डायपोल मोमेंट m वैक्टर इज दिस वन। सो अभी देखो यहाँ पर m वैक्टर आपको गिवन है और b वैक्टर जो है वो 2 μ0/3 m वैक्टर की फॉर्म में है, तो m वैक्टर को आप mz कैप लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए b वैक्टर को क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, इट्स गिवन टू यू 2 μ0/3, तो ये हो गया यहाँ से 2 μ0/3 m वैक्टर, ठीक है। और m वैक्टर को मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 2 μ0/3 mz कैप, कैपिटल M Z कैप। और जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, सो 4/3 πr³ हो जाएगा ये। तो यहाँ से m को रिप्लेस कर देते हैं इस टर्म में, तो b किसके इक्वल आ गया, 2 μ0/3 इंटू m/4/3 πr³ और z कैप। तो आप यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए ये जो एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली m वैक्टर अपॉन 4 πr³ इक्वल आ जाएगा b/2 μ0 के, राइट। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये रिलेशन आपको मिल गया। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। सो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं अभी।